Hi students, today we will back with a new lesson, reflection of light. And trust me, it is a very interesting lesson, reflection of light. But before start the reflection of light, we are going to discuss about the introduction of light or basics of light. So, our first lecture is based on introduction of light. So, let's beginning. Light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. Light भी एक electromagnetic wave है. It does not need a medium to travel in a space. लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है. जैसे कि हमने साउंड में स्टडी किया था, साउंड को ट्रैवल करने के लिए उसे मीडियम की ज़रूरत होती है. मीन्स साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल. बट इन स्पेस साउंड डज नॉट ट्रैवल. स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं होता क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं होता. बट लाइट ट्रैवल इन अ स्पेस. लाइट स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है. इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम में यानी कि स्पेस में जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, वहाँ पे लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. यानी कि एक सेकेंड में लाइट 3 लाख मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है. इतनी हाई स्पीड है लाइट की. एंड इट इज़ अ ट्रांसफर वेव. लाइट एक ट्रांसफर वेव है. ये हमने साउंड के लेसन में ही स्टडी किया था कि लाइट एक ट्रांसफर वेव है, यानी कि उसकी वेव्स एंड उसकी एनर्जी की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. सो लाइट इज अ ट्रांसफर वेव. अब देखिए, हम देखते हैं कि हमें सनलाइट से लाइट मिलती है. सन से हमें सनलाइट मिलती है. द रेज आर फॉलिंग ऑन अ अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन. सन से कुछ रेज अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल्स होते, इंसिडेंट होते. तो जो एक सिंगल रेज आती है उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट. ये जो सिंगल रेज है उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट. एंड जो कलेक्शन ऑफ लाइट रेज है उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट. जो कलेक्शन ऑफ रेज होती है, नंबर ऑफ रेज होती है, उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड beam of light. Ray means single rays and beam means collection of rays. This is the difference. So first question for homework is write the characteristics of light waves. First question for homework is write the characteristics for light waves. See next, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो स्टडी किया. अब देखिए, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हम सबको पता है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अ लाइट सोर्स इमिट अ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. अगर कोई लाइट सोर्स होता है तो वो उसके वेव्स, उसके सोर्स से लाइट ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इमिट करता है. देखिए, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट बल्ब है. इस फ्लोरोसेंट बल्ब में से लाइट रेज बाहर निकल रही है, यानी कि वो इमिट कर रहा है लाइट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में. हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो लाइट रेज इमिट कर रहा है. तो इसकी जो सिंगल रे है उसे हम कहेंगे रे ऑफ लाइट. बट उसकी जो कलेक्शन ऑफ रेज है उसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट. तो मुझे बताइए, अगर कोई लाइट होती है तो हमें वहाँ की चीज़ें दिखाई देती है. देखिए, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो आपको यहाँ की चीज़ें दिखाई देगी. ये सोफ़ा, कबर्ड, कर्टन्स, ये सब हमें दिखाई दे रही. लेकिन अगर यहाँ पे अंधेरा हो, लाइट नहीं हो, तो हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती. ये क्यों होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से.
ये हम आने वाले वीडियोस में हम उसे डीप में स्टडी करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हमें दिखाई कैसे देती, देखिए इस फ्लोरोसेंट बल्ब से और लाइट सोर्स से कुछ लाइट रेज बाहर निकलती है और वो इस पर इंसिडेंट होती है, और इससे इंसिडेंट होकर जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो ये इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज है वो हमारे आँखों पे पड़ती है और वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरह हमें ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, बट वो अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे लाइट रेज नहीं होती। तो इस तरह हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट वेव्स। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस अ विजिबल लाइट। जो ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं लुमिनियस लाइट। फॉर एग्जांपल कैंडल, सन, स्टार, टॉर्च, ये क्या है? अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो उनसे लाइट रेज निकलते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडल, सन, फ्लैश लाइट, नियॉन लाइट एक्सेट्रा। एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, an object which does not produce a visible light, reflect or allow light to pass through, allow us to see the object. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो सन रेज से, जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट आने वाली है उस पर इंसिडेंट होके और रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई देती। तो ये है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से? हर एक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, टेबल, फैन, मून, बुक, पेन, पेंसिल, हर एक जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। और लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट मून, स्टेन ग्लास विंडोज, कलर्ड लिक्विड, टेक्स्ट बुक, पेन एक्सेट्रा, जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। So these are the luminous and non-luminous object. कुछ ऑब्जेक्ट लुमिनियस होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनियस होते हैं। So second question for the homework is what is the luminous and non-luminous object? What is the luminous and non-luminous object? And write the example of luminous and non-luminous object. आपको उसके एग्जाम्पल भी राइट करने हैं। सो दिस इज द लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो लुमिनियस, जो खुद की लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते वो है नॉन लुमिनियस। एंड थर्ड क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज डिसाइड विच ऑफ द ऑब्जेक्ट आर लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। इन ऑब्जेक्ट में से कौन से ऑब्जेक्ट लुमिनियस है एंड कौन से ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनियस है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट। बेसिक्स ऑफ लाइट, लाइट का हमने स्टडी किया। लाइट एक क्या है? एक सिंगल जो आती है उसे हम कहते हैं रेज, बट जो कलेक्शन ऑफ रेज होते हैं उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।